नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीके न्यूज। इंडियन नेवी के दूसरे एयरक्राफ्ट का नाम आईएनएस विक्रांत ही क्यों रखा गया? क्या हिंदुस्तान की नौसेना की ताकत में ये शामिल हो गया है? भारत ने कितने टन का बनाया है ये नया एयरक्राफ्ट? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद आप लोगों के मन में भी उठ रहे होंगे। इंडियन नेवी का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर तैयार हो चुका है। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का ट्रायल भी हुआ। गहरे समंदर में आईएनएस विक्रांत का ट्रायल बुधवार से शुरू हुआ और 2022 तक समंदर में आईएनएस विक्रांत की तैनाती भी संभव है। बताया ये जा रहा है कि इसका नाम पुराने आईएनएस विक्रांत के नाम पर ही रखा गया है। 1971 की जीत में आईएनएस विक्रांत ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1971 के बांग्लादेश युद्ध का गौरव रह चुके आईएनएस विक्रांत के नाम पर ही बने इस एयरक्राफ्ट कैरियर का पहला समुद्री परीक्षण आज किया गया है। देश में बनाया गया ये सबसे बड़ा और आधुनिक युद्धपोत है जो अब समंदर में तैनाती से पहले ट्रायल के फेज से गुजर रहा है। बताया जा रहा है कि ये समंदर का शहंशाह है जो दुश्मन के लिए बारूद और देशवासियों के लिए रक्षक साबित हो सकता है और इनकी मौजूदगी से दुश्मनों की रूह भी कांपती है। आजाद हिंदुस्तान की समुद्री सरहदों पर इनकी जब गरज सुनाई पड़ती है तो दुश्मन का दिल दहल जाता है। हिंदुस्तान की नौसेना की ताकत में अब देश का गौरव आईएनएस विक्रांत शामिल होने वाला है। ये वही नाम है जिसने 1971 की जंग में कमाल कर दिखाया था, जिसने बंगाल की खाड़ी से पाकिस्तानियों पर कहर बरसाया था, जिसकी मौजूदगी ने पूर्वी पाकिस्तान की जंग शिकस्त की कहानी भी लिखी थी। वही विक्रांत एक बार फिर दूसरे रूप में आ रहा है। भारत के समंदर में धीरे धीरे आगे बढ़ता ये स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत है। इंडियन नेवी की वो ताकत समंदर की है जिसकी मौजूदगी से ही सेना का मनोबल आसमान को छूने लगता है। 40,000 टन का ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया ने खुद ही बनाया है। सिन ट्रायल में कामयाब रहने के बाद आईएनएस विक्रांत को अब डीप सी यानी गहरे समंदर में ट्रायल के लिए उतार दिया गया है। अगले 3 से 6 महीने के बीच आईएनएस विक्रांत के ये सारे ट्रायल पूरे हो जाएंगे और फिर इसकी समंदर में तैनाती भी कर दी जाएगी। आईएनएस विक्रांत की तैनाती के बाद इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। अभी भारत के पास एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य है जो भारत के विशाल समुद्री सरहद की सुरक्षा और दुश्मनों की चुनौतियों को देखते हुए काफी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि भारतीय नौसेना की डिजाइन टीम द्वारा डिजाइन और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत ने आज अपनी पहली समुद्री उड़ान भरी है और मेक इन इंडिया का एक अद्भुत उदाहरण इस ऐतिहासिक मील के पत्थर पर भारतीय नौसेना और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को बधाई भी दी है। रूस से खरीदा गया विक्रमादित्य अरब सागर की ओर तैनात किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हिंद महासागर में चीन की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए पूर्वी कमान में भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। इसी लिहाज से आईएनएस विक्रांत का इंडियन नेवी में शामिल होना बेहद जरूरी है। पूरी तरह देश में बनाए गए इस एयरक्राफ्ट कैरियर की खासियतों की बात करें तो आईएनएस विक्रांत में करीब 1.5 करोड़ क्षेत्रफल का डेक है जिसमें 40 विमान हर समय उड़ान भरने के लिए तैयार रहेंगे। ये 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। मिग 29 जैसे 26 अत्याधुनिक विमान एक साथ इस पर खड़े हो सकते हैं, जबकि 10 हेलीकॉप्टर या छोटे विमानों को भी साथ में इसमें खड़ा किया जा सकता है। इसमें 200 नौसेना अधिकारी 1,500 सैनिक भी तैनात किए जाने वाले हैं। आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।